हेलो दोस्तों, मैं हूं जिनल चौधरी, आपकी मेमोरी कोच। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाऊं। अगर आपको पूछा जाए कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है और दिन जो पढ़ाई के हैं वो सिर्फ 6 है और 6 दिन के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, तो आप किस तरीके से करोगे। पहली रीत जो है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई की और उसके बाद दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट की हुई, तीसरे दिन तीसरे सब्जेक्ट की और चौथे दिन चौथे सब्जेक्ट की। इस तरीके से बारी बारी से हर एक दिन अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और उसके बाद लास्ट जो दिन होता है उस दिन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। दूसरी जो रीत है वो है कि पहले सुबह है तो सुबह को आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया, दोपहर को और दूसरा सब्जेक्ट लिया, शाम को आप कोई और सब्जेक्ट ले रहे हो और रात को कोई और सब्जेक्ट ले रहे हो। इस तरीके से आप हर रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो। ये 2 टेक्निक है जिस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैं पहली टेक्निक की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस तरीके से पढ़ाई करने में थक जाते हैं या फिर पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई एक ही दिन के अंदर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं और एक दिन के अंदर हमारे 5 से 6 लेक्चर होते हैं। अब ये जो लेक्चर है वो एक ही सब्जेक्ट के हो, मतलब कि आपको सुबह से लेकर शाम तक एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाया जाए तो क्या होगा, आप बोर हो जाओगे और आपको नींद आने लगेगी और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो उसी तरीके से बना हुआ है कि उसको हमेशा चेंज चाहिए। अगर आप एक ही चीज़ बार बार करते रहते हो तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मतलब कि वो थक जाता है। अगर आप मैथ्स की पढ़ाई करते हो तो मैथ्स के लिए हमारा जो ब्रेन है उसका एक पार्ट काम करता है। तो बार बार अगर आप मैथ्स की ही पढ़ाई करते हो तो वो जो ब्रेन का पार्ट होता है वो थक जाता है, जिसकी वजह से आप शाम तक वो चीज़ के अंदर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और आपको वो चीज़ बोरिंग लगने लगती है और आपको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप मान लो कि 1 घंटा मैथ्स की पढ़ाई करते हो और उसके बाद आपने भूगोल ले लिया और भूगोल की आप पढ़ाई करते हो और उसके बाद आपने गुजराती ले लिया, गुजराती की आप पढ़ाई करते हो, फिर इस तरीके से जब आप चेंज करते हो तो क्या होता है कि मैथ्स में जो ब्रेन का जो पार्ट काम करता है उसके बाद अगर आपने भूगोल ले लिया तो भूगोल में ब्रेन का वही पार्ट काम नहीं करेगा, दूसरा जो पार्ट होता है वो काम करता है। जिसके अंदर मैथ्स का सब्जेक्ट अटेंड करने के लिए जो पार्ट ने एक्टिव हुआ था वो पार्ट अभी आराम में चला जाएगा और दूसरा जो पार्ट है ब्रेन का वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ाई करते हो तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और आपको अच्छे से याद भी रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे स्कूल के अंदर जो लेक्चर होता है उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाते हैं, मतलब कि एक दिन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट, दूसरे दिन के अंदर दूसरा सब्जेक्ट, इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। आपको पहला लेक्चर अलग होता है तो वापस दूसरा लेक्चर दूसरे सब्जेक्ट का होता है, तीसरा लेक्चर होता है तो वो तीसरे सब्जेक्ट का होता है। तो ये चेंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको थकान भी नहीं होगी, आप बोरिंग भी महसूस नहीं करोगे और आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारा इस तरीके से और भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ऑफलाइन भी ये वर्कशॉप होता है, अगर आपको ऑफलाइन अटेंड करना है तो भी आप अटेंड कर सकते हो। और हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप भी होते हैं जिसके अंदर हमारी वेबसाइट है www.elevatedbrain.in। आप उस पर जाके आप ऑनलाइन भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है एलिवेटेड ब्रेन, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाइए चेक कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट बड़े हैं उनके रिज़ल्ट भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिनको इसकी ज़रूरत है आप वहाँ पे उसको शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।